आज मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है, कई एक्सपर्ट का कहना है कि ये एक प्रॉक्सी वॉर है। एक साइड पर ईरान, दूसरी साइड पर इजराइल और अमेरिका। लेकिन असल सवाल ये है, इजराइल ईरान के साथ डायरेक्ट वॉर क्यों नहीं करता? हमेशा अपने साथ अमेरिका की सपोर्ट वो क्यों रखता है? इजराइल को आखिर ईरान से इतना क्या खतरा है जो हमेशा अमेरिका को साथ शामिल करके ईरान पर हमला करता है और ईरान को एक न्यूक्लियर पावर बनने से रोक रहा है? चाइना और रशिया क्यों सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को इतना? उनका क्या इंटरेस्ट है ईरान में इतना? प्रॉक्सी वॉर का मतलब होता है कि दो पावरफुल कंट्रीज डायरेक्ट वॉर नहीं करती, बल्कि किसी तीसरे को मेंशन करती है और उसको सपोर्ट करते हैं। जैसे आज मिडिल ईस्ट में हो रहा है, इजराइल अमेरिका की सपोर्ट के साथ ईरान पे हमला कर रहा है, ईरान को चाइना और रशिया सपोर्ट कर रहे हैं। इस रीजन में काफी ज्यादा टेंशन हो चुकी है। ईरान ने स्टेट हॉर्मोन्स को बंद कर दिया है, दुनिया सारी का ऑयल सप्लाई बंद हो चुका है। एक्सपर्ट के अकॉर्डिंगली ये ग्रुप ईरान की प्रॉक्सी वॉर को फोर्स कर रहा है। ईरान और अमेरिका का कभी भी डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ, लेकिन इनडायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट ये चलते आ रहे हैं। इराक की वॉर हुई थी जिसमें इराक को सपोर्ट किया था अमेरिका ने, और ईरान तब अकेला था इस वॉर में। ईरान को किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। 4500 से ज्यादा यूएस सोल्जर वहां मारे गए, 2 ट्रिलियन से ज्यादा का वहां उनको लॉस हुआ यूएस को इराक में। यूएस मिलिट्री ये क्लेम करती है कि इराक में जो उनको लॉसेस हुए थे वो प्रॉक्सी वॉर की वजह से बहुत ज्यादा उनको हुए थे, क्योंकि ईरान बहुत सारी ऐसी एजेंसीज को सपोर्ट करता है, हिजबुल्ला, हमास, जिन्होंने ईरान को तब सपोर्ट किया था इनडायरेक्टली, और यूएस को काफी ज्यादा लॉस हुआ था इराक वॉर। अमेरिका ईरान से तब डायरेक्ट वॉर नहीं करता क्योंकि अमेरिका को मालूम है ईरान के पास 1000 ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ड्रोन प्रोग्राम उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और बहुत बड़ा है, लार्ज आर्मी है ईरान की। ईरान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। सैंक्शन लगाने के बाद भी ईरान इतना सर्वाइवर कर रहा है और इतना स्ट्रांग बन चुका है कि अमेरिका उसके साथ डायरेक्ट वॉर नहीं कर सकता। ईरान की जियोग्राफिकल इतनी डिफिकल्ट है, माउंटेन इतने ज़्यादा ईरान में है कि उन पर हमला इजली नहीं हो सकता। अफगानिस्तान में भी अंडर एस्टिमेट करके अमेरिका चला गया था वॉर करने, मगर अमेरिका को वहाँ बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। अमेरिका को वहाँ सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। ईरान अगर इस वार को कंटिन्यू रखता है तो दुनिया को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है स्टेट हॉर्मोन्स के थ्रू, क्योंकि दुनिया का लगभग 20% ऑयल वहाँ से गुजरता है और ये रूट अगर बंद रहे तो ग्लोबली इकोनॉमी ऑलमोस्ट कोलैप्स कर जाएगी। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप कर रहा है। आप सुन रहे होंगे कि 7 दिन बाद ईरान टेस्ट करेगा न्यूक्लियर का। इसी वजह से अमेरिका का बहुत ज़्यादा प्रेशर है और सबसे ज़्यादा प्रेशर इजराइल का है। इजराइल को अपने वजूद का खतरा है क्योंकि इजराइल एक नाजायज़ रियासत है। मुसलमान की कंट्री पर हमला करके उनको बहुत ज़्यादा लॉसेस दिए हैं। फ़लस्तीन 3 हम मुसलमानों के मुल्क है, वहाँ मस्जिद अक्सा मुक़द्दस जगह है हमारे लिए। इजराइल ने उस पर कब्जा किया है अमेरिका की सपोर्ट के साथ, बरतानिया, फ्रांस की सपोर्ट के साथ उस कंट्री पर कब्जा कर लिया है, जिस वजह से वो किसी भी मुस्लिम कंट्री के साथ वॉर कर सकता है क्योंकि उसकी सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। ईरान से ये खतरा है, इजराइल दुनिया में खुद एक फितना है। अगर ईरान ने न्यूक्लियर बन गया तो ईरान ने इजराइल को ख़त्म कर देना, क्योंकि इजराइल हमेशा ईरान पर हमला करता है अमेरिका के थ्रू, उस पर सैंक्शन लगाता है, जिस वजह से ईरान और इजराइल की वॉर डायरेक्ट है। और इजराइल को सबसे बड़ा खतरा यह है कि इजराइल का मिशन है कि उसने ग्रेटर इजराइल बनाना है, जिसमें बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिन पर वो कब्जा करना चाहता है। लिबनान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, इन पर वो कब्जा करके अपना एक मुल्क बनाना चाहता है जिसका नाम है ग्रेटर इजराइल। ये उसका मिशन है और सबसे बड़ी रुकावट इसमें क्या है? रशिया, चाइना ईरान को इतना सपोर्ट क्यों करते हैं? सबसे पहले जियोपॉलिटिकल अलायंस परमानेंट नहीं होते। रशिया का इंटरेस्ट है ईरान में। यूक्रेन वॉर के बाद रशिया मिलिट्री को सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है अब, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन कर सकता है? ईरान, क्योंकि ईरान पर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगी हैं। ये कंट्रीज अमेरिका को नहीं एक्सेप्ट करते, उसके किसी भी ऑर्डर को मानते नहीं हैं। इस वजह से ईरान को रशिया की सपोर्ट चाहिए और रशिया को ईरान की सपोर्ट चाहिए, और चाइना भी सुपर पावर को नहीं मानता।
क्योंकि चाइना खुद एक सुपर पावर बनने के रास्ते पर चल रहा है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली दुनिया में सबसे ज़्यादा वेपन्स रशिया के पास हैं, फिर अमेरिका के पास, फिर चाइना के पास।